हेलो दोस्तों, मुझे गिटार सीखनी है लेकिन टाइम नहीं है। मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है लेकिन टाइम नहीं है। मुझे मेरे दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है लेकिन टाइम नहीं है। आप भी खुद से ऐसी ही बातें करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 10 किताबें बताऊंगा। उनको पढ़कर आप अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे और टाइम के साथ अपना रिलेशनशिप सुधार पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप एक बैलेंस भरी लाइफ जी पाएंगे। साथ ही में आपके ज़िंदगी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन बुक रिकमेंडेशन फ्यूचर में भी लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 किताब से, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हम इस बुक में जानेंगे कि कैसे हम पुरानी हैबिट्स छोड़ के नई हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे स्मॉल स्टेप्स बड़े रिजल्ट करते हैं। क्यों चाह के भी हम हमारी अच्छी हैबिट्स को बीच में ही छोड़ देते हैं। कैसे हम कोई भी हैबिट बिल्ड या क्वाइट कर सकते हैं। यह इस किताब में बहुत अच्छे से बताया है, तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 9 पर है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। इस बुक में दिए गए आइडियाज़ ऑथर को उस समय याद आए जब वो 14 घंटे काम करते थे। इतना काम करके वह थक के 3 हफ्ते के लिए यूरोप ट्रिप पर चले गए। अपने काम का जीवन को छोड़ के उनका यह पर्सनल ट्रिप इस बुक का आधार बना। यह बुक हमें ऐसे लाइफस्टाइल के ऑप्शन बताती है जिसे हम पैसे और वक्त की आज़ादी पा सकते हैं। कैसे हम सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करके अमीरों जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। यह बुक उन सब के लिए है जो लाइफ में बैलेंस और खुद के ऊपर काम करने में रुचि रखते हैं। यह बुक 9 to 5 चाल से निकलने के लिए है, जिसे आपको कहीं से भी काम करके सफल होने की आज़ादी मिलती है। नंबर 8 पर है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। यह बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आजकल के लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और कैसे यह आजकल के यंग प्रोफेशनल्स को पपेट्स की तरह बना रहे हैं, जो एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट और ईमेल्स को निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी नहीं आ पाती, यानी डीप वर्क कहते हैं वह नहीं आ पाता। मेन बात यह है कि डीप वर्क बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इसलिए डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाता है। अगर आपको आपके काम में कम टाइम में परफेक्ट बनना है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 7 पर है द वन थिंग बाय गैरी केलर और जे पापासेन। आज के वक्त में हमारे पास हज़ारों ऑप्शन है, चाहे हमारे रोज़ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो या लाइफ के लिए करियर चुनना हो। मन करता है हम ये भी कर लें वो भी कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही भी नहीं होता कि उनकी वो वन थिंग क्या है जिस पे उनको फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि रोज़ की लाइफस्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस 10 अलग अलग चीज़ें करके नहीं, बल्कि एक चीज़ मतलब वन थिंग पर फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन और अनप्रोडक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 6 पर है टाइम मैनेजमेंट 20 मिनट इन डे बाय होली रशम हन्ना। यह बुक हमें ऐसे तरीके सिखाती है जिससे हम अपने टाइम का इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सके। बुक में बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके इंसान अपनी लाइफ को अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है और लाइफ में बदलाव ला सकता है। आप अपना टाइम और एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च करते हो तो आपके पास उन चीज़ों के लिए कभी भी जगह नहीं होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। यह बुक पढ़ने के बाद केवल 20 मिनट में आप अपने दिन को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 5 पर है टाइम मैनेजमेंट बाय ब्रायन ट्रेसी। यह बुक हमें टाइम मैनेजमेंट की वह बेहतरीन प्रिंसिपल को बताती है जिनका इस्तेमाल करके आप काम के कई घंटे बचा सकते हैं और आप अपने दिन के पूरे कामों को बखूबी पूरा कर सकते हैं। यह बुक यह भी बताती है कि आप अपने टॉप प्रायोरिटी वाले कामों को कैसे समय दे सकते हैं और आपके कामों को मैनेज करके आपके इम्पोर्टेंट गोल को कैसे पूरा कर सकते हैं। यह टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई आज तक की सर्वश्रेष्ठ किताब है, तो यह किताब ज़रूर पढ़ें।
नंबर 4 पर है गेटिंग थिंग डन बाय डेविड एलन। क्या आपके पास बहुत सारा काम है और उन कामों को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम कम पड़ता है? क्या आपको आपके काम से ब्रेक लेना है पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं? आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ मानते हो तो यह किताब आपके लिए ही बनी है। नंबर 3 पर है 168 आवर्स बाय लोरा वंडरकैम। यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपना क्लियर टाइम टेबल बना सकते हैं जो आपको खुश रहने के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बना सके। ऑथर ने टाइम मैनेजमेंट के बहुत से इफ़ेक्टिव मेथड्स इस किताब में बताए हैं। आप उनको अपनाकर सफलता पा सकते हैं। टाइम का सही इस्तेमाल करना है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 2 पर है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब 21 टिप्स की एक लिस्ट है जो आपको ज़्यादा काम करना सिखाती है। यह किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो काम के नीचे दबे हुए हैं और वो नहीं जानते कि काम को कहाँ से शुरू किया जाए। इस बुक में आप समझेंगे कि कैसे ज़रूरी कामों को पहचानें और उनको कैसे ख़त्म करें। हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और इस किताब का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। नंबर 1 पर है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड कार्डवे। समय का खास होना ज़रूरी नहीं बल्कि खास लोगों के लिए समय होना बहुत ज़रूरी है। जिस किसी ने भी यह बात कही है, बड़ी जानदार बात कही है कि समय हर किसी के पास होता है लेकिन उसकी कीमत हर कोई नहीं जानता। अगर आपको दिन के 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना है तो यह किताब ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, यह सारी बुक आपको टाइम मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगी और आपके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव डालेगी। यह किताबें पढ़कर मैं मेरे टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यह किताबें रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन किताबों में से एटलीस्ट 4 किताबें ज़रूर पढ़ें, उससे आपके जीवन में टाइम की कमी कभी नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको इन 10 किताबों में से किसी बुक के ऊपर बुक समरी चाहिए तो कमेंट करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। जय हिंद, जय भारत।